नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर की साखियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम माया को अंग से संबंधित साखियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। माया को अंग के अंतर्गत कबीर ने यह बताया है कि मनुष्य का मन माया में किस प्रकार से फंसा रहता है, वो उससे बाहर निकल नहीं पाता है और उसी के परिणाम स्वरूप वो ईश्वर तक पहुंच नहीं पाता है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने में माया सबसे बड़ी बाधक है। मनुष्य को इस भौतिक संसार में बार बार आवागमन के लिए मजबूर करने में या बार बार इस संसार में आने के लिए बाध्य करने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण माया है। माया की वजह से मनुष्य को बार बार इस संसार में आना और जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कबीर माया को अंग के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कही गया कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, कि सांसारिक मनुष्य के मन से न तो माया ही समाप्त होती है और न मन मुआ, कि उस मन से माया किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होती या जाती नहीं है। यानी जो सांसारिक प्राणी है उसके मन में सदैव माया, मोह, जो लोभ, तृष्णा, ये सब जो है उसके मन में बसी रहती हैं। इसलिए मरी मरी गया शरीर, बार बार उसका शरीर मर मर जाता है। यानी इस संसार में मनुष्य आता है और उसकी पुनः मृत्यु हो जाती है। बार बार आना और जाना उसका चलता रहता है। माया मुई न मन मुआ, न तो उसकी सांसारिक व्यक्ति की न तो माया मरती है और न ही मन उससे मुक्त हो पाता है। मरी मरी गया शरीर, और इसीलिए बार बार उसका शरीर जो है मरता जाता है। बार बार उसके शरीर का अंत होता है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आशा तृष्णा ना मोई, यों कही गया कबीर, कि कबीरदास जी ने कहा है कि आशा तृष्णा ना मोई, कि जो सांसारिक मनुष्य है उसकी आशाएं यानी उम्मीदें, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये भी जो है वो ना मोई यानी नहीं मरती हैं। और इसीलिए जब तक ये आशाएं, तृष्णाएं मनुष्य के मन में बनी रहती है, तब तक मनुष्य को इस संसार में बार बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण, मन माया में फंसे रहने के कारण मनुष्य को बार बार इस संसार में आना और जाना पड़ता है। तो ये इसलिए मनुष्य को आशा और तृष्णाओं से अपने मन को मुक्त करने की आवश्यकता है। तो माया के प्रभाव को कबीर ने बताया है कि माया के प्रभाव से और विषयासक्ति के कारण, इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण मनुष्य का इस संसार में आवागमन बना रहता है। अब अगली साखी हम देखेंगे, तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जवासा के रूख जो घण मेहा कुम्हलाए। तृष्णा सींची ना बुझे, तृष्णाएं यानी इच्छाएं, इच्छाओं को जितना भी हम सींचते हैं ना बुझे तो वो नहीं बुझती है। जितना हम इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो उसके बाद कोई दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब एक इच्छा की पूर्ति करने के पश्चात दूसरी इच्छा स्वतः ही जागृत हो जाती है।
तो इसलिए कहा है कबीर ने कि तृष्णा सिंची ना बुझे। तृष्णाएं, इच्छाएं जो है मनुष्य की, वो उनको जितना हम सींचते जाते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती हैं, ना बुझे, नहीं बुझती हैं, समाप्त नहीं होती हैं, दिन दिन बढ़ती जाए, दिन दिन वो बढ़ती ही जाती है। दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं जो हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने की जो भावना है वो दिन दिन बढ़ती ही जाती है। एक के दूसरी इच्छा स्वतः ही जागृत होती जाती है। तो इसलिए तृष्णा सिंची ना बुझे। तृष्णाओं को जितना हम सींचते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है, समाप्त नहीं होती। जवासा के रूख जो घण में हा कुमलाए। कि तृष्णाएं को, जो कि हम इच्छाओं को पूर्ण सिंचित करते जाते हैं, उसको सींचते हैं, पानी देते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, बुझती नहीं है। जबकि हम किसी भी चीज़ को जब सींचेंगे तो उसकी प्यास बुझ जानी चाहिए, लेकिन ये इच्छा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना पूरा करने का प्रयास करते हैं वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो कि उन्होंने कहा है, कबीर कहते हैं कि मनुष्य जब इन इच्छाओं को पूरा करने के पश्चात ईश्वर भक्ति की ओर अपना ध्यान लगा ले तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं। ये इच्छाएं जो हैं वो कुम्हला सकती हैं। कैसे? जैसे जवासा के रूख जो घण में हा कुम्हलाए। कि जवासा का जो वृक्ष है, जो कि गर्मी के मौसम में हरा भरा रहता है, लेकिन घण में हा कुम्हलाए, घनी घनी में हा यानी बारिश, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये वृक्ष जो है कुम्हला जाता है। तो उसी प्रकार से जो सांसारिक मनुष्य है उसको जब वो इन सांसारिक इच्छाओं को ज़्यादा पूर्ण करने की ओर अपना ध्यान देता है तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना ध्यान लगाता है, उसके मन में ईश्वर का प्रेम जागृत हो जाता है और वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगा लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो विषय वासनाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कुम्हलाने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, जिससे वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जवासा के रूख के यानी जवासा का जो वृक्ष है उसके माध्यम से उन्होंने जो यानी जो उपमा अलंकार है वो यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही यहाँ पर विरोधाभास भी है कि जैसे जैसे सिंचित करते हैं तो इच्छाएं या जो किसी भी चीज़ को यदि सींचा जाए तो वो उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन तृष्णा जो है उसको हम जितना सींचते हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसकी प्यास और उसकी इच्छाएं जो है वो बार बार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। और जवासा के रूख जो घण में हा कुम्हलाए, कि जो वृक्ष होते हैं वो बारिश के समय में जो है ज़्यादा हरे भरे रहते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विरोधाभास यहाँ पर बताया गया है कि जवासा का जो वृक्ष है वो गर्मी के मौसम में जब पानी नहीं होता है तब तो हरा भरा रहता है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो कुम्हला जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब हम आगे साखी देखेंगे। बुगली नीर बटा लिया, सायर चढ़ा कलंक, और पखेरु पी गए, हंस न बोवे चंच। बुगली यानी जो बगुली होती है, नीर बटा लिया, कि वो पानी जो सागर का पानी है उसको उसमें अपनी चोंच डाल करके यानी पानी पी करके वो उस सागर के पानी को झूठा कर देती है या गंदा कर देती है। सायर चढ़ा कलंक, इससे सागर के ऊपर कलंक चढ़ जाता है, यानी सागर जो है वो झूठा या गंदा कहलाता है। और पखेरु पी गए, हंस ना बोवे चंच,
उस सागर के उस दूषित पानी को और पखेरु यानी जो सांसारिक मनुष्य हैं वो तो पानी पी जाते हैं, यानी जो सामान्य पक्षी हैं वो तो उस पानी को पी जाते हैं। हंस ना बोवे चंच, लेकिन जो हंस है जो कि पवित्र आत्मा मानी जाती है वो कभी भी इस दूषित सागर के दूषित पानी को नहीं पीता है। तो इसी प्रकार से बुगली जो है यानी जो काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस पानी में, पानी कैसा है? विषय वासनाओं का, इच्छाओं का पानी, वासनाओं का पानी। उस पानी में जो सांसारिक मनुष्य है वो सागर, जो विषय आनंद संसार रूपी जो सागर है, उस संसार रूपी सागर में मनुष्य विषय वासनाओं के पानी में, विषय वासनाओं के पानी में डूबा रहता है, उसको भोगता रहता है, जिससे इस संसार को दूषित करता रहता है। और पखेरु पी गए हंस ना बोवे चंच, कि और पखेरु यानी जो सामान्य व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ज्ञान ही नहीं है कि इस सागर को किसी ने गंदा कर दिया है, यानी विषय वासनाओं के कारण ये जो संसार है वो गंदा हो गया है। यदि उससे मुक्त होना है तो ईश्वर मार्ग पर चलना होगा। ऐसे इस ज्ञान से जो अछूते हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो तो इस संसार के पानी को पीते रहते हैं। और पखेरु पी गए, यानी जो और पखेरु हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, वो तो इस संसार के दूषित पानी को, विषय वासनाओं से युक्त पानी को पीते रहते हैं। लेकिन हंस ना बोवे चंच, जो मुक्त आत्माएं हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे जीव कभी भी इस संसार, दूषित संसार, जो विषय वासनाओं से युक्त संसार है, उस संसार का दूषित पानी कभी भी नहीं पीते। उससे अपने आप को दूर रखते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। तो इस प्रकार से कबीर ने माया के प्रभाव और माया मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति में किस प्रकार से बाधक होती है, उस सब के विषय में कबीर ने बताया है। इस साखी के माध्यम से कबीर ने कुछ प्रतीक योजना के विषय में बताया है। जैसे बुगली जो है वासना का प्रतीक है, नीर जो है वो भी विषय वासनाओं का, विषय रस का प्रतीक है, बिटालिया भोग का प्रतीक है, सागर विषय के आनंद का, यानी सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं उसके आनंद का प्रतीक है, पखेरु जो विषयासक्त जीव हैं, यानी जो सांसारिक मनुष्य हैं, उनका प्रतीक है, और हंस जो हैं वो मुक्त आत्माओं का प्रतीक है। तो इस प्रकार से कबीर ने प्रतीक योजना जो है उसके माध्यम से हमें अपनी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक जो माया है उसके स्वरूप को बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कबीर ने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि विषय भोगों से व्याप्त इस संसार को वासना, आसक्ति, माया से कलंकित बताया है। इस संसार को कि ये जो संसार है वो वासना से, आसक्ति से, माया से कलंकित है, और मुक्त आत्मा रूपी जो हंस है, हंस जीव है, वो ही इस संसार सागर में रहते हुए भी विषयासक्ति के जल से उदासीन रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।